अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता ओबामा ने कबूल कर लिया है। कल प्रधानमंत्री ओबामा को न्योता भेज चुके थे, जिसके बाद कुछ देर के बाद ही व्हाइट हाउस से न्योता कबूलने की पुष्टि कर दी जाती है और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बराक ओबामा की फोन पर बातचीत होती है। नवाज शरीफ ने बराक ओबामा के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने और भारत दौरे के दौरान भारत के नेताओं से बात करने की अपील की है। नवाज शरीफ ने ओबामा से मांग की है कि वो कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करे, तो मध्यस्थता दिखाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ओबामा से फोन पर बात की। You are aware that Prime Minister had a very successful visit to the United States in September. Following his return from there, as a personal initiative, in one of his conversations with President Obama, he did extend an invitation to President Obama to be the chief guest of our next Republic Day celebrations. Following that diplomatic conversation which Prime Minister had with President Obama, a letter was sent in writing formalizing that invitation. We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US President for a Republic Day as the chief guest. This is also another first. President Obama will be the first US President to come to India a second time during his term of office. पीएम जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तब बराक ओबामा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था और अब उसी गर्मजोशी से उनके न्योते को कबूल किया है। पीएम मोदी ने बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रित किया था, जिसे ओबामा ने स्वीकार किया है। पीएम मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में होंगे। बराक ओबामा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनेंगे। भारत दौरे के दौरान राष्ट्रपति ओबामा प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे भारतीय अधिकारियों से मिलेंगे और भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेंगे। You are aware that Prime Minister had a very successful visit to the United States in September. Following his return from there, as a personal initiative, in one of his conversations with President Obama, he did extend an invitation to President Obama to be the chief guest of our next Republic Day celebrations. Following that diplomatic conversation which Prime Minister had with President Obama, a letter was sent in writing formalizing that invitation. We have now received a confirmation through diplomatic channels of President Obama agreeing to come to India as the first US President for a Republic Day as the chief guest. This is also another first. President Obama will be the first US President to come to India a second time during his term of office. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को न्योता देने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था। उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर एक खास दोस्त हमारे बीच होंगे। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। पीएम मोदी के इसी निमंत्रण को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्वीकार कर लिया है और वो 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में होंगे। तो एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओबामा से अपील की भारत में आ रहे हैं तो मुद्दा उठाएं कश्मीर का। आशीष कुमार सिंह से बात करेंगे और आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, ओबामा तो आ रहे हैं लेकिन नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं उसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो भारत दौरा है वो एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टसल बन गया है। मुझे लगता है जरूर पर्दे के पीछे प्रेसिडेंट ओबामा ने जब नवाज शरीफ से फोन पर बात की तो कोशिश की होगी अपनी तरफ से कि इस बात के लिए राजी किया जाए कि सार्क सम्मेलन होना है काठमांडू में अब से कुछ दिनों बाद, वहां भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो। लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ ने उनसे ये बात कही है कि प्रेसिडेंट ओबामा 26 जनवरी को जब भारत आते हैं तब भारत के साथ कश्मीर के मुद्दे को रेज करें, और उन्होंने अपने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में ये भी कहा
है कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करना नहीं चाहता, इस वजह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग्स भारत की तरफ से हुई थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद इस बात को लेकर के और ज्यादा गहरा जाएगा। जरूर प्रेसिडेंट ओबामा का मकसद ये भी रहा होगा, क्योंकि उनके की एलाई है पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, हमें नहीं भूलना चाहिए। इस वजह से कहीं पाकिस्तान उनसे नाराज ना हो जाए, ये भी एक दूसरा मकसद रहा होगा, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ओबामा ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया। लेकिन जिस डिटेल्ड तरीके से भारत के खिलाफ बातें की हैं प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ओबामा से, मुझे लगता है उसके बाद सार्क सम्मेलन जो कुछ दिनों बाद होने वाला है, उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत होने की गुंजाइश थोड़ी जरूर कम हो जाती है, क्योंकि भारत को आपत्ति ही मुख्यतः इस बात पे थी कि कश्मीर मुद्दे को पीछे करे तो फिर नॉर्मलाइज किया जाए संबंधों को और आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने पिछली दफा फॉरेन सेक्रेटरी लेवल बातचीत के पहले भी कश्मीरी हुर्रियत नेताओं से पहले मुलाकात की थी, जिसकी वजह से भारत ने बातचीत को रद्द किया था। ये बात बहुत बड़ी है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन को कबूल किया है और 26 जनवरी को बतौर चीफ गेस्ट वो भारत में मौजूद होंगे। लेकिन उनका प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ से बात करना, नवाज शरीफ से इन बातों को, नवाज शरीफ का उनसे ये कहना कि कश्मीर मुद्दे को रेज करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंधों में तल्खी आई है वो और बढ़ेगी इससे। शुक्रिया आशीष कुमार सिंह जानकारी देने के लिए। तो रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है। पहले यूएन में उठाया, तब उनको इस बात पर कोई भाव नहीं मिला, कोई तवज्जो नहीं मिला, और अब एक बार फिर ओबामा से फोन पर बातचीत करके भारत आते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाने की अपील की है नवाज शरीफ ने।